हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं फीटर ट्रेड थ्योरी के हम लोग सीबीटी एग्जाम 2023 को जो होने वाला है उसमें फीटर थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को कर रहे हैं। यह जो वीडियो है आईटीआई फर्स्ट ईयर डे 9 है। इससे पहले मैंने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, 5, 6, 7, 8 तक क्लासेस करा दिए हैं अलग अलग दिन पे। अगर आप अभी से तैयारी करना चाहेंगे तो यहाँ टोटल हम लोग 460 एमसीक्यू के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे और आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट सक्सेस करियर एप्लीकेशन पे फ्री में, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, जिससे आप लोग प्ले स्टोर से सक्सेस करियर ऐप को अपनी तैयारी कर सकते हैं आईटीआई सीबीटी एग्जाम के लिए। ठीक है, जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है बिल्कुल वैसे एग्जाम क्रिएट किया गया है फीटर थ्योरी के लिए, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं 201 नंबर के क्वेश्चन को। ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलिए आज के पहले क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। दिया हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल शीट मेटल वर्क। शीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है। यहाँ पे एक सहायक उपकरण यहाँ पे दिखाया गया आप लोगों के सामने। ठीक है, इसी उपकरण का नाम पूछा जा रहा है। यहाँ पे फनल स्टेक है ये, या हैचेट स्टेक है, या हाफ मून स्टेक है, या राउंड बटन स्टेक है। ठीक है, बताएंगे ये कौन सा है। तो यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ये फिगर में, ये हाफ मून स्टेक है। हाफ मून क्यों बोला जा रहा है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हाफ मून की तरह बनाया हुआ है। ठीक है, इस वजह से इसे हाफ मून स्टेक बोलेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दिया है विच रिवेटिंग टूल इज यूज्ड फ्रॉम द फाइनल शेप ऑफ रिवेट। रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ड्रिफ्ट का, डोली का, रिवेट सेट का, या रिवेट स्नैप का। ठीक है, तो यहाँ 202 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए जो रिवेट टूल उपयोग करते हैं वो है रिवेट स्नैप। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 203 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे। दिया हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ रिवेटिंग डिफेक्ट। इस रिवेटिंग दोष का नाम क्या है। इसमें देखिए यहाँ पे ऊपर के क्या हो गया, कुछ डिफेक्ट आ गई है इस रिवेटिंग में। इसे क्या कहेंगे, सेंक पर बहुत कम अलाउंस है, या सेंक पर बहुत अधिक अलाउंस है, या रिवेट का सिर सेंक के साथ केंद्रित नहीं है, या रिवेट के सिर सेंक के साथ लंबवत में नहीं है। ठीक है, बताएंगे इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेंक पर बहुत अधिक अलाउंस होने के कारण ये डिफेक्ट आ गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 204 नंबर दिया हुआ है नेम द टूल यूज टू मेक द फ्लूइड टाइट ज्वाइंट इन रिवेटिंग। रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। फ्लूइड टाइट का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई भी बर्तन अगर हम ज्वाइंट बनाते हैं, अगर उसमें फ्लूइड यानी कि कोई द्रव रखते हैं तो वो बाहर ना निकले, ठीक है, उसमें से लीक ना हो, उसकी ज्वाइंट बनाने के लिए जो टूल उपयोग करेंगे वो क्या है, ड्रिफ्ट है, या रिवेट स्नैप है, या फर्लिंग टूल है, या कॉकिंग टूल है। ठीक है, तो यहाँ 204 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्लिंग टूल से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 205 नंबर के। 205 नंबर का क्वेश्चन है, दिया हुआ है मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। ठीक है, मोटी शीट कोई है, उसको काटने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करेंगे, बेंट स्नैप का, लीवर सीयर का, स्ट्रेट स्निप का, या सर्कुलर कटिंग मशीन का। तो यहाँ जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है लीवर सीयर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीवर सीयर के द्वारा ही मोटी शीट को काटने के लिए उपयोग में लाया जाता है। चलिए 206 नंबर का आंसर बताएंगे आप लोग। दिया हुआ है तीखे मोड़ शार्प बेंड बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे फनेल स्टेक का उपयोग किया जाता है, हैचेट स्टेक का, या हाफ मून स्टेक का, या बिग आयरन का। ठीक है, तो तीखे और मोड़ यानी कि शार्प बेंड बनाने के लिए जो स्टेक हम लोग उपयोग में लाते हैं वो है हैचेट स्टेक। ठीक है, ये देखिए ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और सक्सेस करियर एप्लीकेशन पे फीटर थ्योरी की पूरी फुल आईटीआई सीबीटी एग्जाम के लिए डाल दिया गया है, तो आप लोग जाकर जरूर ज्वाइन करिएगा। आप ही लोगों के लिए डाला गया है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सक्सेस करियर ऐप का मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। दिया हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेक। इस स्टेक का नाम बताना है। ये
ये स्टेक कौन सा स्टेक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये एक फनल की तरह बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक फनल के आकार में बना हुआ है, तो ये फनल स्टेक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 208 नंबर आपके सामने दिया हुआ है, टीन की चादरों को सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, रेजिन का, पेस्ट का, जिंक क्लोराइड का या अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, तो यहाँ कौन सा इस्तेमाल में करते हैं हम लोग, 208 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक क्लोराइड। ठीक है, यानी कि जिंक क्लोराइड है, ये टीन की चादरों को सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स का उपयोग किया जाता है ना, किस फ्लक्स का, तो जिंक क्लोराइड फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं टीन की चादरों को सोल्डरिंग के लिए। अगला क्वेश्चन आएंगे 209 नंबर का, देखेंगे दिया हुआ है, रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धातु के जोड़ में किस सिम का उपयोग किया जाता है, लैप सिम का, डबल सिम का, ग्रुप सिम का या डबल ग्रुप सिम का। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 209 का, वो हो जाएगा डी, यानी कि डबल ग्रुप सिम का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 210 नंबर का, दिया हुआ है, व्हाट इज द रिवेट इंटरफेरेंस। रिवेट इंटरफेरेंस क्या है, ए ऑप्शन दिया हुआ है चादर की मोटाई, बी दिया हुआ है रिवेट का व्यास, सी दिया हुआ है हेड बनाने के लिए, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है रिवेटिंग के लिए आवश्यक कुल रिवेट की लंबाई। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए रिवेट इंटरफेस क्या होता है, तो वो होता है हेड बनाने के लिए जो लंबाई इस्तेमाल करते हैं, वो वही होता है रिवेट इंटरफेरेंस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 211 नंबर दिया है, एक्स के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे एक्स के रूप में आप लोगों को दिखाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, यहाँ पे अरेस्ट द क्रैक, या यानी क्रैक को बंद करने के लिए दिखाया गया है, या आसानी से बेंड करने के लिए, या अच्छी उपस्थिति बनाए रखने के लिए, या सिरों के बीच निकासी की अनुमति देने के लिए। देखिए तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अरेस्ट द क्रैक, यानी कि क्रैक को बंद करने के लिए यहाँ पे जो छेद दिखाया गया है, इसका उद्देश्य है क्रैक को बंद करने के लिए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 212 नंबर, दिया है दोषपूर्ण रिवेटिंग के क्या कारण है। यहाँ पे दोषपूर्ण रिवेटिंग दिखाया गया है, यहाँ देखेंगे दो प्लेटें, ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, इसमें गैप आ गया है ना, देखेंगे तो गैप आ गया है, ये बिल्कुल तरह से चिपका नहीं है एक दूसरे में प्लेट। तो यहाँ कौन सा दोष आ गया है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, प्लेटों के बीच में बर हो गया है, या बहुत कम अलाउंस दिया गया है, या प्लेटों को अनुचित जुड़ाव है, या बहुत ज्यादा अलाउंस दिया गया है। करेक्ट आंसर बताएंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पे देखेंगे प्लेट की जो है अनुचित जुड़ाव हुआ है ना, इम्प्रॉपर ज्वाइंट ऑफ प्लेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों प्लेट फ्लैट नहीं है, एक जो प्लेट है इस तरफ बेंट होकर यहाँ पे रिवेट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 213 नंबर का आंसर बताएंगे। यहाँ दिया हुआ है, साइड किनारों से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है। ठीक है, साइड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि रिवेट किया जा रहा है, ये चीजें आप लोग समझ लीजिए, ये 2 प्लेटें हैं, तो साइड से बोल रहा है इसकी किनारे से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है, ये आपको बताना है। यहाँ पे रिवेट लगाएंगे ना, ये रिवेट लगाएंगे तो ये साइड से कितनी दूरी है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुणे डाया ऑफ रिवेट, ये कितना दूरी होना चाहिए, रिवेट के डाया से 2 गुनी दूरी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 214 नंबर, दिया है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन द हैंड शेयरिंग मशीन। एक हैंड शेयरिंग मशीन यहाँ पे दिखाया गया है, और यहाँ पे एक्स रूप में एक चिन्हित पार्ट का नाम आपको बताना है। ये क्या है, क्लैंप है, लीवर आर्म है, लोअर ब्लेड है, या अपर ब्लेड है। तो देखिए नीचे वाला क्या होता है, ये नीचे वाला ब्लेड जो है ये लोअर ब्लेड कहलाता है, और ऊपर वाला ये ब्लेड, ये वाला, ये कौन सा ब्लेड है, तो ये अपर ब्लेड है। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 214 का, वो क्या है, अपर ब्लेड है। ये क्या है, अपर ब्लेड, ऊपर वाला ब्लेड ही दिखाया गया है अपर ब्लेड, नीचे वाला ब्लेड दिखाया गया तो ये होता है लोअर ब्लेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 215 नंबर, दिया हुआ है, शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है। स्टेक, शीट मेटल वर्क में स्टेक जो होता है उसका क्या है, तेज करने के लिए प्रयोग करते हैं,
सहायता प्रदान करने के लिए, या रेस्ट ऑफ वर्कपीस के लिए, या उपकरणों को नुकसान से बचाए रखने के लिए स्टेक का इस्तेमाल करते हैं शीट मेटल वर्क में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जो स्टेक शीट मेटल में स्टेक उपयोग में लाते हैं ना, उसका लाभ है सहायता प्रदान करने के लिए, सपोर्टिंग के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 216 नंबर। ठीक है, 216 नंबर का आंसर बताएंगे। दिया हुआ है रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित उपकरण का नाम बताना है। यहाँ पे एक्स के रूप में चिन्हित उपकरण का आपको नाम बताना है। ये क्या है, ये डोली है, या रिवेट सेट है, या फोल्डिंग टूल है, या कॉकिंग टूल है। ठीक है, क्या है ये, तो ये एक कॉकिंग टूल है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे एक्स के रूप में जो दिखाया गया ना, ये कॉकिंग टूल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 217 नंबर। दिया है कि इस रिवेटिंग में क्या दोष है। देखिए यहाँ पे एक प्रकार का दोष आ गया है। यहाँ पे देखेंगे तो इसका यहाँ पे सिरा काफी अच्छा बना है और यहाँ पे सिरा काफी पतला बन गया है। तो इसमें कौन सी दोष आ गई है, चलिए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। बहुत कम अलाउंस, प्लेटों के बीच में बर, प्लेट में छेद लाइन में नहीं है, या रिवेटिंग बॉडी लंबवत नहीं है। तो 217 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बहुत कम अलाउंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत कम अलाउंस। टू लिटिल अलाउंस यहाँ पे दिया गया है ना, देखेंगे तो काफी कम अलाउंस दिया गया है। अगला क्वेश्चन 218 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने है। दिया हुआ है रिवाइज एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। डोली का, ड्रिफ्ट का, कॉकिंग टूल का, फर्लिंग टूल का। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फुलरिंग टूल का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, तो रिवाइज एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए हम लोग फुलरिंग टूल का यानी कि उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 219 नंबर का। आपके सामने दिया हुआ है, दिया है कि विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है। अच्छी दिखावट के लिए, किनारों को नुकसान से बचाने के लिए, या सीम पर ओवरलैपिंग को रोकने के लिए, या सही आकार बनाए रखने और ताकत से में सुधार के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है, तो उसको सही आकार बनाए रखने के लिए, ताकत में सुधार के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 220 नंबर। आपके सामने है, दिया है जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है। ठीक है, जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है। टिन प्लेट, लीड, गैल्वेनाइज आयरन, या स्टेनलेस शीट। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 220 का, वो कौन सा सही हो जाएगा, वो हो जाएगा टिन प्लेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 221 नंबर का। दिया हुआ है शीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है। तो शीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होता है। लीड होता है, काला आयरन, काला लोहा होता है, ब्लैक आयरन होता है, या एल्युमिनियम होता है, या कॉपर शीट होती है। तो 221 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शीट मेटल काम में जो धातु बहुत ही नरम और भारी होती है वो है लीड। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 222 नंबर का। दिया है कि कौन सी धातु की शीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है। ठीक है, ब्लैक आयरन, कॉपर शीट, स्टेनलेस स्टील शीट, स्टेनलेस शीट यहाँ पे दिया हुआ है, या गैल्वेनाइज आयरन। तो करेक्ट आंसर 222 का बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आ जा रहा है। गैल्वेनाइज जो यानी कि जस्ता रहित जो जस्ता लोहा होता है, वो शीट जो होती है वो पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है। चलिए 223 नंबर देखिए, आप बिल्कुल 460 क्वेश्चन कर लीजिए। आपका एग्जाम जो है ना बिल्कुल 100 में 100 फीटर थ्योरी में लाएंगे। बिल्कुल आंख बंद करके उम्मीद से ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना, आप एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। बिल्कुल आप लोगों को कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 460 क्वेश्चन कराने हैं आप लोगों को और एग्जाम बिल्कुल पास आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 223 नंबर। दिया हुआ है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ड्रिफ्ट इन रिवेटिंग ऑपरेशन। रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है। ठीक है, रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य पूछा है। यहाँ पे क्या उद्देश्य होता है, रिवेट को पोजीशन में रखने के लिए ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, या धातु को जोड़ने के लिए, या रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखने के लिए, या रिवेट सिरों को नुकसान से बचाए रखने के लिए। तो 223 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखने के लिए हम लोग ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है कि रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 224 नंबर।
दिया हुआ है रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित टूल का नाम बताना है। यहाँ पे एक्स के रूप में चिन्हित जो टूल दिया हुआ है ये इसी का नाम बताना है। ये क्या है, ड्रिफ्ट है, रिवेट स्नैप है, कॉकिंग टूल है या फुलरिंग टूल है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो टूल्स दिखाया गया है ये रिवेट स्नैप, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सॉरी डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को क्वेश्चन में करा दिया था। तो यहाँ कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो ये जो होगा वो फोल्डिंग टूल होगा। क्या हो जाएगा, फोल्डिंग टूल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से उतर गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही कर लीजिएगा। एक्स ये जो टूल्स दिखाया गया है ये कौन सा टूल्स है, फुलरिंग टूल्स है। चलिए 225 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है। कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है, प्लास्टिक हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। देखिए हथौड़ा जो रिवेटिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है, कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है, तो रिवेटिंग के लिए जो उपयुक्त हैमर होता है, हथौड़ा होता है, वो बॉल पिन हैमर होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बॉल पिन हैमर जो होता है ये रिवेटिंग के लिए उपयुक्त हथौड़ा होता है। तो 225 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। ये डे 9 था। डे 10 में हम लोग 225 से आगे क्वेश्चन कर रहे होंगे। उसके बाद हम लोग को टोटल कितने क्वेश्चन करना है, जो कि आपके फिटर के लिए बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं। 460 क्वेश्चन आप लोगों को टोटल करने हैं। 225 तक मैंने करवा दिया है। अगर अभी तक आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखे होंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और फिटर फुल एमसीक्यू बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करने के लिए टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट लगाइए, अपना तैयारी का जांच करिए। आपको सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और फ्री वीकली टेस्ट में चले जाइएगा। वहां पे आईटीआई फिटर सीबीटी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट बनाया गया है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और टेस्ट दीजिए। कितना आपका उसमें नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।